जय बजरंगबली। आप सभी लोगों का स्वागत है। गुनीजनों को चरण छूकर प्रणाम है और सभी मित्रों, साथियों, बहनों को शुभ आशीर्वाद, सुस्वागतम। आज का दिन शुभ हो। तो अवकाश प्राप्ति के बाद के संस्मरण में आज काफी आगे बढ़ाते हैं और 1981-82 की बात करते हैं। कुछ जैसे पिक्चरों में हर भाव का समावेश रहता है, तो आज हॉरर या थ्रिलर, डरावनी बातें करते हैं जो कि सच्चाई थी। मेरी शादी हो गई थी, लगभग 3-4 साल बीत चुके थे और माँ के साथ श्रीमती जी रहती थी। नई नई शादी थी और जैसा कि पहले होता क्या था कि जितने लोग शहर में गांव छोड़कर कमाने गए थे या सरकारी नौकरी करते थे, तो उस समय का ये चलन था कि सब लोग शहर में रहते थे और परिवार जो है टोटल गांव में रहते थे। तो उस समय मैं शहर में था और मेरी माताजी और श्रीमती जी गांव में थी और उस समय बालक छोटा था, लगभग 6 महीने 7 महीने के आसपास था और गांव में नदी बहती है। एक दिन रात को माताजी ने हमारी वाइफ को जगाया और बोला कि ऐसा है कि जो बच्चे ने कपड़े गीले कर दिए हैं या सुसु कर दिया, उसको जाओ तुम भागड़ या नदी में धोकर ले आओ, इस समय कोई देखेगा नहीं और सुबह हो चुकी है। क्योंकि उस समय घड़ियों का इतना प्रचलन नहीं था और लोग जो है भिनसार हो गई, सुकुआ लौके लागल, 3 डढ़ियावा लौकता, ये कुली जान के लोग जो है अपना काम आरंभ कर देते थे। अब ये जो है उठी मेरी पत्नी और लुगरी, जो चपता कहल जाला, चाहे लेवा हमनी कहनी जा, जिसको गीला किया था बच्चा, उसको लेकर अपना धीरे धीरे घूंघट काट के और नदी किनारे जाने लगी। अब उस समय का अंदाजा नहीं था। ये डरती हुई पहुंची वहां, तो मेरे गांव में जो मठिया है उसमें 2 पीपल के पेड़ थे, वो कभी बड़े जोर से झर 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 पत्ती आवाज करने लगते, कभी शांत हो जाते, कभी झिंगुर बोल रहे थे। और ये नदी के तट पे जब पहुंची भगड़वा के किनारे, तो वो जो धोबिया पाट रहे, ये देखती क्या है कि उस धोबी के पाट के ऊपर एक कोई वृद्ध महिला बाल खोल के बैठी हुई है, सफेद कपड़ा लेके और बाल धो रही है। इसको बड़ा डर लगा और वो ना हिल रही है, डुल रही है, चुपचाप बैठी हुई है। अब इसके मन में इतना डर आ गया, उसी में पीपल के पत्ते झर 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 झर, जब हवा आके झोंका है तो डाले हिले, तो उसको एकदम और डरने लगा। अब ये डर के मारे उल्टे पांव जो है वो पाट पे पटाहा पे बैठी हुई औरत को देखकर इसके मन में डर समा गया और उल्टे पांव ये वापस लौट गई। वापस लौटी तो मेरी बड़ी अम्मा, बड़की माई बाहर निकली हुई थी अपना बाथरूम के लिए, तो बोली, अरे दुल्हनिया अतना मेरा कहाँ से ते आवत रे? अरे माँ, बड़की अम्मा जी भेजले रही है भागड़ में, कपड़वा बबुआ के जाके धो ले आओ। ऐसन ऐसन बात बीतल जो बड़ा हमरा डर लगला। तो बोलौली, कहाँ बड़ू हो, तारा कुछ बुझाता, कब बजता? तो एक्चुअल में उस समय रात के 1 बज रहे थे। तो इस समय इस तरह की भी घटनाएं गांव में घटित होती थी। उस समय जबकि बिजली का सुविधा नहीं था, उतना समय की जानकारी नहीं होती थी और एक डरावना माहौल पैदा हो जाता था उस समय। लोग, अब वो क्या था नहीं था, कहना है कि वो किसी गांव की औरत थी, कोई कहता है कि कुछ था, मिथ्या होता है, बाकी डर भय हो जाता है। इसलिए रात में कभी भी अकेले आदमी जाता है तो किसी के साथ जाना चाहिए, नहीं तो डरवश भयवश कुछ भी आदमी गिर सकता है, बदहवास हो सकता है। ऐसा ही हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना है। ये याद आ गया था मुझे, तो मैंने कहा कि आप सभी लोगों से साझा करें। भागड़ नदी और रात का समय और पीपल के पत्तों का हिलना, डरावना माहौल पैदा करना, ऐसा हुआ करता था। धन्यवाद। अनिल गुप्ता गौड़, नमस्कार।